अंदर सिया बादल छाए हुए थे, जैसे जमीन के नीचे एक और दुनिया आबाद हो। झुकते हुए भी हौल आता था, इस गहराई का न कोई सरा था न खात्मा। मैं समझता था दिन की रोशनी में ये तिलिस्म हल्का पड़ जाएगा, मगर दिन की रोशनी में तो और खौफ मालूम होने लगा। मैं अपना सीना पकड़ के बैठ गया। क्या मैं वाकई वापस चला जाऊं? ये बीजुन्नार का इलाका नहीं है, मैं किसी जहन्नम में आ गया हूं। इस ख्याल से मेरे रगविपी में झुंझुनाहट सी हुई। वापसी के लिए कदम नहीं मुड़ते थे। इस कश्मकश में हवास जाने लगे और ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने लगा। मैं लड़खड़ा के गिरा तो मेरा चोबी अजदहा मेरे सीने पर लहराने लगा। सपर डाल दी है, मैंने खुद से पूछा। तो फिर शिपली की आग रोशन क्यों नहीं करते और अपनी रियाजत से सख्त दिल जामिलविश का दिल नर्म क्यों नहीं करते? जामिलविश के कल्ब में अपना नक्श कंदा करने के लिए मैंने जारा काका की खोपड़ी के सामने आग रोशन की और चोबी असरदहा मुतहर्रिक किया अज़्म, कभी पसपाई, कभी जिद, कभी शिकस्त। फिर मैंने सोचा मैं इस अंधेरे में समंदर में को दर जाऊं, क्योंकि अब सिर्फ यही जरिया बैनर नार में दाखिल होने का रह गया है। लेकिन कदम नहीं उठे, मैं अपनी जगह पुड़ा रह गया। कमजोरी का गलबा होने लगा, रगें खींचने लगे और मुझे पहली बार बहुत करीब से मौत महसूस हुई। और मौत का यही एहसास जिंदगी की नवीद साबित हुआ। सबसे पहले मैंने अपने ज़हन में ये यकीन पुख्ता किया कि मैं बीन्स नार के इलाके में मौजूद हूँ। दूसरे, यकीनन ये जामविश का इलाका है, क्योंकि तमाम नवादिर और बातनी उलूम से आरास्ता होने के बावजूद मैं उनसे कोई रहबरी हासिल करने से महरूम हूँ। तीसरे, ये कि जब मौत ही लिखी है तो फिर अपनी तमाम मसाई करके इसे कबूल क्यों ना कर लिया जाए। चौथे, ये कि जो कुछ नज़र के सामने मौजूद है वो सब गुमान है। गालिबन मेरी कामयाबियों की सबसे बड़ी वजह यही शख्सी खूबियां थीं कि मैं बदतरीन हालात में तज्जिया तहलील की दानिश हाथ से नहीं जाने देता था। अपना जहन आमादा करके नकाहत के आलम में दोबारा खड़े होने का अज़्म किया और अज़ियतनाक रियाजत में मसरूफ़ हो गया। मैं अपनी मौत का जश्न खुद मना रहा था, क्योंकि और लोग जश्न मनाने के लिए मौजूद नहीं थे। एक दिन और एक रात इसी तरह गुजर गई। मैंने कई बार जामिलविश को मुखातिब किया, कई बार झक के निशेब में झंकने और कुछ तलाश करने की नाकाम कोशिश की। आखिर मुसलसल रक्स मुसलसल को फांद से मेरी तवानाई का शिराजा बिखरने लगा और मैं निढाल होके गिर पड़ा। रेत पर तड़प तड़प कर मरने से बेहतर था कि मैं निशेब में कूद के अपनी जिंदगी तमाम कर दूं। इसमें मुझे एक मसलहत भी नजर आती थी कि कहीं जामिलविश मेरी जुरत का इम्तिहान तो नहीं ले रहा है, वगरना कोई और सूरत जिंदा रहने की मौजूद नहीं थी। हल्क में कांटे पड़े हुए थे और अंतलियां खींच रही थी। दिमाग पर पहाड़ रखा हुआ मालूम होता था और पैरों की जान निकली जा चुकी थी। ये सब मौत के कुर्ब की अलामतें थीं। मैंने आखिरी बार उस सब को याद किया, सरंगा, सरीता, फ्लोरा, डॉक्टर जवाद और शरिड को भी। और इस सिलसिले में मुझे सरंगा की देवी याद आई। मैंने इसका भी इंतजार किया, वो नहीं आई। फिर मैंने कहो कि रूह तलब करने की जसारत की, कहो भी नहीं आया। मैंने अकुबला को याद किया और का हुसैन सरापा नजरों में समा के मैं बहरसिया के साहिल पर खड़ा हो गया और मैंने नकाहत के आलम में कहा, अकुबला तेरे लिए और ए मुकद्दस जामिलविश तेरे लिए। जो शख्स शदीद तरीन अजियत दो मरहलों से बीच के निकल आया हो, इस शख्स की इस वक्त क्या कैफियत होगी। एक किरण जिंदगी की थी, बाकी तमाम उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। फिर भी मैंने छलांग लगाने में काफी पसोपेश की। मैंने बारी बारी की सब की तस्वीरें अपने जहन के पर्दे पर देखे, जैसे मौत के बाद मुझे उन्हें ना देखने का शको रहेगा। आखिरी वक्त में मेरे जहन में मेरी माँ का चेहरा था और साथ ही अकुबला का भी। सोचते सोचते मैंने आंखें बंद की और निशेब में गिरने का इरादा किया। फिर मैंने आंखें बंद करने पर खुद पर नफरीन की और मर्दाना वार पेचे की तरफ देखा। मैं आ रहा हूं, मैंने जुरत से कहा। मैं आ रहा हूं साहिरों के साहिर, मैं आ रहा हूं। और उसके साथ मेरा वजूद फिजा में मुअल्लक हो गया। गहराई में जाते वक्त सांस खौफ ज़दा हो के साथ छोड़ने लगता है। मैंने इसकी डोरी अपने जहन से बांधे रखी और अपनी आंखें खिली रखी। मैं तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक मुझे तह में से वहशियाना आवाज में आने लगे। रफ्ता रफ्ता ये इतनी शदीद होती गईं कि मुझे अपने कान बड़ी मुश्किल से बंद करने पड़े। फिजा में मुअल्लक होते वक्त जिस्म के किसी हिस्से पर हाथ रखना कितना मुश्किल होता है, इसका अंदाजा मुझे पहली बार हुआ। फिर भी मैंने किसी न किसी तरह अपने हाथ पांव गिरफ्त में रखे। मैं एक सीध में गिरने लगा और रास्ते ही में मुझे अपनी जिंदगी की उम्मीद पैदा हो चली, लेकिन गहराई खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। ये एक असाब शिकन हालत थी। मैं फिजा में मुअल्लक था, नीचे किया है, मुझे इसका इल्म नहीं था।
इस गहराई में नीचे जाने के बाद ऊपर आने का सवाल नहीं था। अगर ये कोई और मखलूक है तो वो दरिंदों की तरह मुंह फाड़े मेरे गोश्त की मुंतजिर होगी। खौफ की कितनी लहरें, कितनी सरदाहर में आगे गुजर गईं। सारा जिस्म सुना रहा था, जिसकी सारी ताकत सीने में ऊद कर आई थी। जब नीचे की तरफ निगाह जाती तो ये कैफियत और सवा हो जाती, लेकिन जितना नीचे गिरता गया असाब मुतदिल होते गए। कुछ देर बाद ही मैं सिया बादलों के नरगे में था। शोर और तेज हो गया, जैसे लाखों अफराद नारा जन हों और जैसे क़यामत आ गई हो। उन बादलों में सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर उन बादलों के बाद कुछ रोशनी ही नजर आई। आंखों के सामने बिजलियां सी लहरा के गुजर गईं। अगले चंद लम्हों में जानिगा अजियत के बाद मैं सतह जमीन पर था और नर्म सब्ज मुजमल की तरह मेरे जिस्म पर चुभने लगा था। मैं जमीन पर आ गया था। मैंने ऊपर निगाह दौड़ाई। ऊपर आसमान और बादलों के सिवा कोई चीज नजर नहीं आती थी। मेरी आंखें दहशत कम करने के लिए बेइख्तियार बंद हो गईं, लेकिन किसी के कदमों की चाप पर मुझे सुकून का ये मौका भी नहीं मिला। मेरे सामने बैनर नार का पहला आदमी एक तनुमंद नौजवान खड़ा था। सुरतापा बरहना, इसके खत और खाल बेहद जाजिब नजर थे और उसकी आंखें दहकते अंगारों के मानिंद रोशन थीं। मुझे इस खड़ा था, सरतापा इस ओकी थी। मुझे इससे नजरें चार करना दुश्वार हो रहा था। मैंने कुर्बो जवार का जायजा लिया। ये सब स्पोश जमीन थी, लेकिन यहाँ 2-3 झोंपड़ियों के सिवा आबादी का कोई निशान नहीं था। नौजवान खामोश खड़ा हुआ मुझे घोर रहा था। इसकी निगाहें मुझे अपने सीने के पार होती महसूस हो। एक नई जगह पर पुराने लोगों के दरमियान किसी अजनबी की जो कैफियत होती है, वही इस वक्त मेरी थी। गालिबन हम दोनों ये सोच रहे थे कि कौन इब्तिदा करे। ए मुइज़्ज़ नौजवान, आखिर मैंने ये सुकूत तोड़ा। क्या मैं सही मकाम पर आया हूँ या मुझसे कोई लग़्ज़िश सरजद हो गई है? हाँ, जजीरा तोरी के नामवर सरदार उमसार और बागुमान के फाते नौजवान ने वक़ार से मुझे मुखातिब किया। तुमसे कोई लग़्ज़िश सरजद नहीं हुई। तुम उन बाकमाल लोगों में शामिल हो गए हो जो मुक़द्दस जामिल-विश की इकामतगाह पर आने का शर्फ हासिल कर चुके हैं। नौजवान के खुश दिलाना कलाम ने मेरी नज़रों में तवानाई फूंक दी और मैं अपने पैरों पर उठ के खड़ा हो गया। मैंने तारीक बर्रे आज़म के मखसूस अंदाज में इसे सलाम किया। क्या मैं मुक़द्दस जामिल-विश की सोहबत दिल नशीं की सादत से बहरावर हो सकता हूँ? इसकी दीद की तलब ही मुझे यहाँ लाई है। नहीं, वो सख्ती से बोला। अपनी जुबान अपने मुंह में बंद रखो। मुक़द्दस जामिल-विश कम से कम लफ्ज़ बोता है और कम से कम लफ्ज़ सुना पसंद करता है। यह कुदरत बयान इसे मरगूब नहीं। वो इशारों में बात करने का आदी है। मैं इसका ख्याल रखूंगा, मैंने उजलत से कहा। लेकिन मैंने दरोग गोई से काम नहीं लिया। हकीकत हाल बयान की है। दरोग गोई? नौजवान ने खौफनाक कहका लगाया। जामिल-विश के इलाके में दरोग गोई? जाबिर बिन यूसुफ, शायद तुम अपने वक्त से पहले यहाँ आ गए हो। मैं माजरत खा हूँ, मैंने झींप कर कहा। माजरत खा? साहिरों की जमीन में माजरत? मुआफी, दरगुजर? इसका कहका नहीं रुका। कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा कियास दुरुस्त है, मैंने खिजालत से कहा। मैं बदहवास हो गया हूँ। बरसों पहले मुक़द्दस जामिल-विश का जिक्र सुना था। खुशकिस्मती से अब मैं यहाँ मौजूद हूँ। वो मुझसे कितनी दूर है? मैंने इश्तियाक से पूछा और बात टालने की कोशिश की। वो तारीक बर्रे आज़म के ज़मानों और मकानों पर हावी है। क्या तुम समझते हो वो तोरी और बागुमान के दूर उफ्तादा इलाकों में तुमसे दूर था? नौजवान ने इस बार भी तलखी से कहा। अगर तुम बदहवास हो तो तुम्हें अपने हवास दुरुस्त करने से पहले यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओ, मैं बहुत नादिम हूँ, मैंने नजरें झुका के कहा। तुम जो कहते हो वो मेरी समझ में आ रहा है। मैं खामोश हुआ जाता हूँ। यकीन करो, मेरी जुबान मेरी कैद में है। इसके बाद मैं सादतमंदी से खामोश खड़ा हो गया। वो जामिल-विश का बेहतरीन तर्जुमान था। इसकी पर वकार गुफ्तगू इस अमर की दलालत करती थी कि इसे जामिल-विश से खास कुर्बत नसीब है। मैंने इस नौजवान को शीशे में उतारने के लिए गौर करना शुरू कर दिया। तुम इंतजार करोगे? इसने हुक्म दिया। मैं सारी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। मुक़द्दस जामिल-विश अपनी रियाजत में मुस्तग़रक़ है। यकीनन देवताओं से इसका राब्ता होगा। मैंने खुश कलामी की। कौन जाने, वो फिक्रमंद लहजे में बोला। वो कौन से नए अमल में मसरूफ़ है? इसका सिहर सबसे बढ़तर है। मैंने अपनी जुबान पर कुफुल लगा लिया। मेरे लिए कोई हुक्म? हाँ, वो चौंकते हुए बोला। तुम्हें मुक़द्दस जामिल-विश की खानका में शामिल किया जाता है।
फिर इसने अपना हाथ उठाया और सब्ज़ाज़ार पर दूर एक झोंपड़ी नमूदार हुई। मैं शशदर रह गया, जैसे वो गोशा मेरी नज़रों से ओझल था और अचानक नमूदार हो गया हो। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। वो चलने लगा, मैंने इसकी तकलीद की। हम दोनों झोंपड़ी में दाखिल हो गए। झोंपड़ी में कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। नौजवान ने एक सरसरी नज़र से इसे देखा और मुख्तलिफ शक्लें बना के मुख्तलिफ जगहों की तरफ इशारा करने लगा। देखते ही देखते मशरूबात के मुताद्दिद घड़े, चौकियां, बिस्तर के लिए खुश्क नरम सब्ज़ा, पत्थर के बर्तन, पत्थर के थाल में रखा हुआ गोश्त और जंगली फल झोंपड़ी में नाजिल हो गए। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाता और चौंक कर देखता रहा। मेरे लिए ये अमल इतना चौंका देने वाला नहीं था, मगर जिस फुर्ती बेनियाजी से नौजवान अपने हाथ के इशारों से उन्हें झोंपड़ी में तरतीब दे रहा था, वो इसके साहिराना कमाल का सबूत था। वो एक चौकी पर बैठ गया और मैंने इसकी खिदमत में घड़े से लूट के एक मशरूब पेश किया। वो इसे गतागत पी गया। इसके बाद मैंने भी अपने हल्क को गुस्ल दिया। कई दिन से मैं भूखा प्यासा था, ये जहर उंडेला तो जिस्म में रोशनी सी हो गई। मैं इसके सामने जामिलविश के लिए अपने इंतहाई जज्बात के इजहार का ख्वाहिशमंद था, मगर इसने इसका मौका ही नहीं दिया। मैं बड़ी बेचैनी महसूस कर रहा था। इतने हैरान कुन सफ़र के बाद ये खामोशी और अलिफ का ऐसा अंदाज बहुत उकता देने वाला था, जिसे हम ज़माने से एक दूसरे से वाकिफ़ हैं और अब किसी रस्मी बातचीत की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं हमातन इश्तियाक बैठा रहा और इसे मशरूब पेश करता रहा। तुम यहीं क़याम करोगे? इसने कसीले लहजे में कहा। दुरुस्त है। मैंने मुख्तसर कलामी पर इक्तिफा किया, फिर वो खामोश बैठ गया। मैं पहलू बदलने लगा। इसने शायद मेरी कैफियत भांप ली। वो मुस्कुराने लगा। मेरी हिम्मत उधकर आई और मैंने इज्ज़ के साथ पूछा, अगर मुनासिब समझो तो तारुफ करा दो। कार्नील। मैं बात बढ़ाने के लिए बढ़ा, लेकिन फिर झिझक के रुक गया। मुअज़्ज़ज़ कार्नील, मुमकिन है मैं कोताहियों का मुर्तकिब होता रहूं। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुम मुझे जामिलविश के इलाके में रहने के आदाब से आगाह करोगे? मैंने गुफ्तगू जारी रखने का बहाना तलाश किया। कार्नील एक मुश्किल आदमी था। वो मेरी सूरत तकने लगा। आदाब व जंगी और तुर्शी से बोला, जिसे आदाब नहीं आते इसने यहाँ आने की जुर्रत क्यों की? क्या जामिलविश कोई बादशाह है? वो इल्म को फौकियत देता है और इसे किसी चीज़ से रग़बत नहीं है। तुम्हारा इल्म, तुम्हारा अदब है। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था। कार्नील तूल बयानी पर मजबूर हो गया था। मेरा मतलब था, मैंने वजाहत की कि तुमसे इल्म सीखूंगा और जामिलविश को खुश रखूंगा। नौजवान कार्नील ने एक बदमस्त अंगलाई की। इसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ गैर मामूली थी। वो उठा और कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से बाहर चला गया। मैं इसके पीछे चलने वाला था, मगर वो बाहर आते ही मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैं वापस झोंपड़ी में आ गया और मैंने गोश्त और फलों के खान पर वहशत से मुंह मारना शुरू कर दिया। देखते देखते पुरख्वान मेरे मैदे में पहुंच गया और मैंने मशरूब का एक कदह लूट लिया। आधा मेरे जिस्म पर गिर गया। मुझे नींद आने लगी। मैंने आर्दिगर्द नज़र घुमा के कहा, जामिलविश की इजाज़त से। मेरी आंखें बच गईं और मैं एक तवील नींद सो गया। मेरी आवाज़ खौफनाक और बेहंगम शोर की वजह से खिल गई। दिल और दिमाग में तरोताज़गी थी। आँख खुलते ही मैं बाहर आ गया और रात के वक्त मैंने मैदान में एक क़यामत ख़ेज़ नज़ारा किया। सब्ज़पोश मैदान में बेशुमार हियोले लरज़ रहे थे। हियोले एकदम सीधे होते और फिर ज़मीन पर झक जाते। उनके हल्क से ऐसी आवाज़ में निकल रही थीं जो यकीनन किसी ज़ुबान से ताल्लुक़ नहीं रखती थीं। वो लर्ज़ा ख़ेज़ चीखें थीं, मगर उनमें बड़ा तवातर था। सारा मैदान उन्हीं दहशत अंगेज़ हीलों से भरा पड़ा था। उनके चेहरे वाज़े नहीं थे। इंसानी जिस्म से मुताबिक बहती और मुर्तइश होती हुई धुआं धुआं इश्काल थी। उनकी आवाज़ में दिल सोज़ी की कैफियत थी। वो शख्स मौजूद नहीं था जिसके सामने वो हियोले मुठ कैसे खड़े थे। फिर का यक वो ज़मीन बोस हो गए और चीखते हुए उठे। उन्होंने अपना रुख बदला और मुझे महसूस हुआ जैसे वो सब मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वो मेरी झोंपड़ी से कतरा के दूसरी समत निकल गए और लम्हों में मैदान में खामोशी छा गई। यकीनन ये नादीदा रूहों का बहुत बड़ा इज्तिमा था। वो रूहें जो जामिलविश की ताबे थीं। अंगर ओमा में गोरमे ने भी मुझे ये मंजर दिखाया था। जादूगर जामिलविश के इलाके में उनकी तादाद बेशुमार थी और वो किसी गार में कैद नहीं थी, आज़ाद थी। गोया जब जामिलविश चाहता उन्हें तलब कर लेता। इस वाक़ये से मेरे क़ल्ब पर जामिलविश की अज़मत की छाप गहरी हो गई। मैंने अपने रवैये पर नज़रसानी की।
मुझे ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था और उससे ज्यादा एहतियात मुमकिन नहीं थी कि मैं इंतजार के कर्ब से बचने के लिए और जामिलविश की खुशनुदी के लिए रियाजत में गर्क हो जाऊं। जब जामिलविश को फुर्सत होगी वो मुझे तलब कर लेगा। चुनांचे में अपनी झोंपड़ी ही में मुकीम हो गया। जाबिर बिन यूसुफ जैसे फ़ाल शख्स के लिए यह गैर मुतय्यन मुतज़ब्ज़ब गैर वाज़ेह सूरत हाल सख्त परेशान कुन थी, मगर उसके सवा चारा भी किया था। जबर सब्र इस्तिकामत और हरकत ही मेरी खूबियाँ थीं। इस कशमकश में मुझे एक बेहतर रास्ते की तलाश बहर सूरत करना थी। ये उमसार नहीं था जहाँ के बाजारों और गलियों नाजिमत के शबिस्तानों में मैं सरशोरियां करता फिरता। ये जामिलविश का तिलिस्म खाना था जिसकी मुस्बत निगाहें तारीक बर्रे आज़म और अकुबला की नज़र में मेरी बरतरी की अलामत थी। बस मैं फलोरा को भूल के नरबग्गा के लिए अपना इश्तियाल दबा के और आने वाली कल से बेनियाज हो के बैठ गया। यहीं से इस फुसों खेज सरजमीन में मेरी किस्मत के फैसले होने वाले थे। सो यहाँ मैं जिस कदर भी मोहतात होता कम था, और यूं भी जब चारों तरफ से मायूस हो के मैं अंधेरे समंदर में कूद गया था, तो इस वक्त मैंने समझ लिया था कि मेरा खात्मा हो गया है। अब जिंदगी मिली थी, इसे मैं एक रियायत समझता था। चुनांचे यहाँ के कर्बो इब्तिला से नबर्द आजमा होने के लिए पूरी तरह तैयार था। दूसरे दिन सुबह में अपनी रियाजत में मुनहमिक था कि मुझे एहसास हुआ किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मुझे उठाने के लिए इसरार कर रहा है। मैंने सख्ती से अपना हाथ छड़ा लिया, मगर इसने मेरी गर्दन पकड़ ली इतनी जोर से कि मुझे अपने हाथ मजबूरना उठाने पड़े। मेरी इस मुजाहमत से मेरे रुखसार पर एक इतना शदीद तमांचा पड़ा कि मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे। मैंने अपने हाथ में शिपली ले ली। मेरा ख्याल था मैं वो नादीदा हाथ शिपली से जला दूंगा, मगर इससे पहले ही किसी ने ऊपर से मेरे बाल पकड़ लिए। इसने मुझे अपनी पूरी ताकत से खींच लिया और झोंपड़ी से बाहर शेख दिया। बाहर आके मुझे एहसास हुआ जैसे कोई मुझे बिला रहा है। ये सिर्फ एक एहसास था, कोई आवाज नहीं थी। मैं आगे चलने लगा। सब्जाजार पर एक जगह मेरे कदम रुक गए और मैं खुद बखुद ज़मीन पर गिर गया। मैंने बेइख्तियार सर उठाया तो कार्नील खड़ा था। तुम मुजाहमत कर रहे थे? इसने खौफनाक आवाज में कहा। मैं समझ रहा था कि ये कोई आजमाइश है। मैंने नातुवानी से कहा, तुमने अपने नवादिर नहीं आजमाए? मैं समझता हूँ यहाँ उनकी जरूरत नहीं है। फिर वो चलने लगा। मैं भी किसी कुत्ते की तरह दम हिलाता इसके पीछे चलता रहा। मेरी निगाहों के सामने एक खंडर था। कार्नील इसमें दाखिल हो गया। खंडर में एक बेनाम बो फैली हुई थी। कार्नील ने हाथ बुलंद किया। एक सुतून के करीब कोई सियाफाम बरहना शख्स उभरा और कार्नील के आगे सर बसजूद हो गया। कार्नील ने मुझे और इसे बैक वक्त इशारा किया। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन नमूदार होने वाला शख्स मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। मैं भी कमर किसके खड़ा हो गया। वो इतनी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा कि इसने मेरा तवाजुन बिगाड़ा दिया। मैं सुतून से ठोकर खा के गिरा। मुश्तैल शख्स ने मुझे आसानी से हाथों पर उठाया। इससे ज्यादा बेबसी और क्या होगी। मैं उसके एक हाथ पर दराज था। इसने कार्नील की तरफ देख के मुझे फेंक दिया। मैं इमारत के शिकस्ता पत्थरों से धड़ाम से गिरा और मेरी कई हड्डियां टूट गईं। दर्द और कर्ब से मेरी हालत अबतर हो गई। ये कैसा दर्द था, मैं इसकी कोई तशरीही ताबीर करने से कासिर था। मुझे यकीन था कि अब मैं जाँ बर ना हो सकूंगा। कार्नील और वो कवी अलजुस्सा शख्स चश्मज़दन ने खंडरों में गुम हो गए और मैं कराहता रह गया। सारा जिस्म हल गया था। जामिलविश के शागिर्दों को 1 किलो निमल गया था। मेरी हालत वही थी जो तोरी में दाखिले के वक्त थी, जब मेरे गिले में कुछ ना था। उन हरकतों से जामिलविश और उसके शागिर्दों का क्या मकसद था। दर्द की शिद्दत से मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मुझे गुस्से ने अपने सिहर में ले लिया। मैंने बड़ी मुश्किल से इस सिहर का तोड़ किया। जामिलविश के तिलिस्म खाने में गुस्से और तैश का कोई जवाज नहीं था। जो सितम ढाया जाए इसे बर्दाश्त किया जाए। मैं लाखों फुट नीचे निशेब में था। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं वहीं हेर हो गया। उठने की ताकत नहीं थी। होश में रहने की कोशिश करता था, होश छा जाता था। जिस तरफ से उठने का इरादा करता जिस्म इनकार कर देता। मैंने इस कैफियत में खंदा पेशानी से जामिलविश का नाम पुकारा। जामिलविश, तेरी खुशनौदी के लिए थोड़ी देर में इमारत में खड़खड़ की आवाज आने लगी और लम्हा बालहत करीब होती गई। मैं समझता अब कोई नई उफ्ताद आने वाली है। सामने देखा तो दहशत से मेरी चीख निकल पड़ी। एक बेहद करहा औरत मिनमिनाती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके जिस्म पर खाल झोल रही थी और उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं।
اس کے دانت جھڑ چکے تھے اور جو 3 دانت باقی تھے وہ باہر نکلے ہوئے تھے، سارے بال بھورے رنگ کے تھے، کسی نے استخوانی ڈھانچے پر کھال چڑھا دی تھی۔ وہ شکل سے ایسی قریح، ایسی نازیبا تھی کہ میری آنکھیں اس کی قربت کے خوف سے بند ہونے لگے۔